हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज हम चैप्टर 11th क्लास का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक करेंगे। आज ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा। अभी तक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया कि 3 डायमेंशनल क्या होता है। 3 डायमेंशनल जो है 2 डायमेंशनल से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसमें एक डायमेंशन एक्स और वाई के अलावा जेड और होती है। एक्स वाई में 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये तीनों आपस में एक दूसरे पर प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं। जेड जो है वो ऐसे उठा हुआ होता है और वो 2 डायमेंशनल में हम फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, लेकिन 3 डायमेंशनल फिगर्स में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे ये एक पेन जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर है। कोई भी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे जो है 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। बस आप देख लो वो क्या क्या हो सकती हैं। क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्फीयर हो सकता है और आपका पेन हो सकता है, बैग हो सकता है, कमरा हो सकता है, रूम हो सकती है। आपका कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो किसी ना किसी शेप में होता है और वो जितनी भी शेप्स हैं वो सारी की सारी 3 डायमेंशनल होती हैं। 3 डायमेंशंस क्या होती हैं? एक डायमेंशन, जैसे हम 2 डायमेंशन में तो 2 ही डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, बस। ठीक है। लेकिन अगर किसी लेंथ और ब्रेड्थ के साथ उसकी ऊंचाई भी हो, जैसे ये एक बॉक्स है, ये जो है ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसी तरह से यहाँ पर 3 डायमेंशंस होती हैं, एक्स वाई जेड, और इसमें कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसमें इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन, ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी। एक और थोड़ी सी चीज है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, कोलिनियरिटी का रूल, रेक्टेंगल का रूल, पैरेललोग्राम का रूल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल, स्केलन ट्रायंगल का रूल, स्क्वायर का रूल, जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे हम ज्योमेट्री के रूल्स लगाकर प्रूव कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 करवाई थी। 12.2 का एक लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द। अब 12.2 का मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। नहीं करना? अरे कर दो यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करो। रिक्वेस्ट है, मैं ऑर्डर नहीं कर रहा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को रिक्वेस्ट सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में बेल बटन तो जरूर दबाएं, क्योंकि ये बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। ठीक है। और अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़नी हो, बायोलॉजी के लिए डॉक्टर रजत हमारे पास हैं। उन डॉक्टर रजत से आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9810179264 पर। वो कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस के नाम से क्लासेस चलाते हैं और बहुत ही जल्द वो अपना ऑनलाइन चैनल लेकर आ रहे हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 12.2। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ set of points such that sum of its distances from A क्या कह रहा है? 4, 0, 0। ये पॉइंट जो है 4, 0 और 0 और -4, 0, 0, -4, 0, 0 से इनका सम जो है फ्रॉम A एंड B इज 10। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कौन से? वो पॉइंट हमें नहीं पता।
तो हम वो पॉइंट एक एज्यूम कर लेते हैं x, y और z। इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस का सम वो इज इक्वल टू 10 है। तो कंडीशन हमें क्या गिवन है, PA प्लस PB इज इक्वल टू 10। ये कंडीशन गिवन है, इससे हमें इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब PA अगर मैं निकालूं तो PA इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 4 सॉरी x माइनस 4, तो ये हुआ x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, इन दोनों का सम जो है वो 10 है। अब अगर मैं 10, ठीक है, इसको अगर हम पूरा का पूरा सॉल्व करें और इसको हम आगे करें तो ये हमारा एक कंडीशन आ जाएगी। वो जो इक्वेशन होगी दैट सॉल्व करने के सॉल्व इट एंड आंसर शुड बी इन एन इक्वेशन। एक इक्वेशन में इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा कि दो स्क्वायर रूट्स का आपको अगर कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा हिंट दे देता हूं। दो स्क्वायर रूट्स अगर एक ही तरफ हो तो इसको एक स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ ले जाओ, ये 10 माइनस वो हो जाएगा, ये एक स्क्वायर रूट एक स्क्वायर रह जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और दूसरी तरफ एक स्क्वायर रूट है, जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर वाले बी स्क्वायर वाले में, और एक स्क्वायर रूट रह जाएगा। विदाउट स्क्वायर रूट वाली चीज सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, उसको सॉल्व कर लो और उसको समराइज करके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, वो वाला स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा। फिर एक आपकी आंसर जो है वो एक इक्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं इसके। आइए अब हम इससे अगला एक्सरसाइज 12.3 करते हैं। अब एक्सरसाइज 12.3 जो है वो किससे रिलेटेड है, जो मैंने आपको सेक्शन फार्मूला बताया। पहले वाली एक्सरसाइज जो है डिस्टेंस फार्मूला रिलेटेड थी, अब जो एक्सरसाइज है वो सेक्शन फार्मूले पर रिलेटेड है। सेक्शन फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, मैं एक बार आपको सेक्शन फार्मूला और लिखवा देता हूं कि ये अगर एक लाइन है P और Q एक लाइन है, R इसको अगर m/n की रेशियो में डिवाइड करती है तो, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हैं, तो r के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो m इंटू x1 प्लस x2 nx1 mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये x के कोऑर्डिनेट हुए। y के इसी तरह से m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n होगा, और m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n होगा। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ r हो जाएंगे। r के कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है, और एक मिड पॉइंट फार्मूला में वो 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, तो m और 1 हो जाएंगे। तो x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2 और z1 प्लस z2 बाय 2, ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब ये एक दो पॉइंट्स है P और Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2, 3 और 5। ये अगर फिगर बनाकर आप करोगे ना तो आपको और आसानी से चीजें, फॉर्मूला भी इजीली याद रहेगा। वो कहते हैं
डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। हाँ, एक और वर्ड आया इसमें, ये R एक है, ये इसको 2:3 जो है इंटरनली R डिवाइड्स PQ इन 2:3 इंटरनली। सिर्फ ध्यान रखना है, एक इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली होता है। दोनों में फर्क क्या है? बस फर्क ये है कि इंटरनली अगर है तो आपने आपका प्लस वाला फार्मूला लगाना है, और एक्सटर्नली अगर है तो आपने माइनस वाला फार्मूला लगाना है। बस इसमें यही सेक्शन फार्मूले में डिफरेंस है। इंटरनली वाले में तो प्लस वाला फार्मूला है और एक्सटर्नली वाले में माइनस वाला फार्मूला है। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सटर्नली वाला करके दिखाऊंगा। एक्सटर्नली वाला इसको 2:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है वो। हाँ, एक्सटर्नली इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके। अब इसको एक्सटर्नली 2:3 की रेशो में अगर डिवाइड कर रहा हो तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो एक्सटर्नली वाले में 2:3 में जो फॉर्मूला बनेगा, आर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे m इंटू x2 प्लस n माइनस, सॉरी एक्सटर्नली वाले माइनस है, n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, m इंटू z2 माइनस n इंटू z1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये r के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे। तो r के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या बन गए? अब यहां पर 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये m1 है, ये m2 है, तो m इंटू x2, तो ये आया 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ये बना। ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर y वाले में 2 इंटू -4 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 हो गया, और 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये इसके r के कोऑर्डिनेट्स आ गए। r के कोऑर्डिनेट्स अब जो है वो 2 1 2, 2 प्लस 6 8, ये आया 8 डिवाइडेड बाय -1, ये 2 माइनस 3 है, -1। फिर -8 -9, -8 और -9, ये कितना हुआ? -17 डिवाइडेड बाय -1, और ये हुआ -17 बाय -1, और ये हुआ 2 6 12, 12 माइनस 15 -3 डिवाइडेड बाय -1। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो r के कोऑर्डिनेट्स हमारे -8 17 और 3, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे r के निकल गए। इसका मतलब r अगर p और q को 2:3 की रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो r के कोऑर्डिनेट्स -8 17 और 3 होंगे। अगर ये इसको इंटरनली डिवाइड करता तो हम फार्मूले में यहां पर प्लस का फार्मूला लगा देते, प्लस का फार्मूला लगा के हमारा r के कोऑर्डिनेट्स आ जाते। तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली डिवीजन का फार्मूला है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द रेशियो इन विच पी क्यू आर कोलिनियर। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। कह रहा है गिवन दैट पी क्यू आर कोलिनियर। अब ये है पी क्यू और आर कोलिनियर है। ये P है, ये Q है, और ये R है। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे जो है 3 2 और -1 है, और Q के कोऑर्डिनेट्स 5 4 -6 है,
और r के कोऑर्डिनेट्स हमारे 9, 8 और -10 है। 3, 2, -4, 3, 2, -4 और 5, 4, -6, 9, 8, -10। ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर हैं, तो मैंने एक ही लाइन में इनको ड्रॉ कर दिया। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। वो कहता है क्यू जो है इस पी आर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले अगर रेशियो गिवन होती थी तो हम कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, अब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें रेशियो निकालनी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और रेशियो निकालनी हो तो ध्यान रखो कि रेशियो हमेशा हमने k:1 की रेशियो में एज्यूम करना है। हमेशा k:1 की रेशियो में इसको एज्यूम करो। अब फॉर्मूला हमारा जो है वो x इज इक्वल टू x ऑफ क्यू, क्यू का x जो है वो इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस y इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n होगा। ठीक है, ये इसको डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में। अगर इंटरनली एक्सटर्नली कुछ नहीं कह रखा तो हम इंटरनली वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एक्सटर्नली कह रखा है तो फिर हम एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो x ऑफ क्यू जो है वो 5 है। ठीक है, x ऑफ क्यू इज इक्वल टू 5 है, तो ये आ गया आपका 5। ठीक है, अब m जो है ये k है, ये m है, ये n है, तो k इंटू 9, k इंटू 9 प्लस n इंटू दैट इज 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 आ गया ये। ठीक, ये कंडीशन हमारी लग रही है। सिर्फ एक से ही आप रेशियो निकाल सकते हो, सारे निकालने की जरूरत नहीं है। सब जिससे भी निकालोगे आंसर सामने लगा दिया। तो ये आया 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 5 उधर ले जाओ, 3 इधर ले जाओ, तो ये 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 9k माइनस 5k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू हाफ। देयरफॉर q डिवाइड्स pr इन द रेशियो 1:2। 1:2 की रेशियो में q जो है r को, pr को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके। फार्मूला यूज करके हमने बताना है कि ये आपके 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने के लिए हम सेक्शन, एक तो मैंने बताया था कि पी क्यू कोलिनियर का कंडीशन जो है वो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन लग रही है तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि सेक्शन फार्मूले से बताओ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। सेक्शन फार्मूला लगा के जो हम सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं। वो क्या है कि अगर ये एक पॉइंट है A, ये B है, ये C पॉइंट है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। वो है 2, -3 और 4, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 2 और 1, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1/3 और 2। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं। अगर ये एक ही लाइन में लाई करते हैं और मैं इसको k:1 की रेशियो में डिवाइड करूं तो k:1 की रेशियो में C का कोऑर्डिनेट 0 जो है एक बारी निकाल लो, k की वैल्यू निकाल लो, फिर k की वैल्यू जो आएगी वो थर्ड वाले में और सेकंड वाले में पुट करके देख लो, वो अगर सेम आते हैं तो ये तीनों के तीनों कोलिनियर होंगे। इसका क्या पता लगा कि इसको पहले मैं यहां पर C के कोऑर्डिनेट्स ये 0, 1/3 और 2 ये यहां इसको अलग रख लेता हूं कि ये हमें नहीं पता। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं x, y और z। ठीक है, अब इस रेशो से हम x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा लो, तो ये आया -k प्लस
टू, ठीक है ना, ये आया माइनस के प्लस टू डिवाइडेड बाय के प्लस वन। ठीक, ये इज इक्वल टू जीरो है। अगर ये इज इक्वल टू जीरो है, यहां से के की वैल्यू जो है वो टू आ गई, के की वैल्यू टू आ गई। और मैं अगर तीसरा पॉइंट यहां पर निकालूं, तीसरा पॉइंट जो है वो के इंटू वन प्लस फोर डिवाइडेड बाय के प्लस वन होगा। इसमें अगर मैं टू की वैल्यू पुट करूं, जो के की वैल्यू आई मेरी, टू प्लस फोर सिक्स और टू प्लस वन थ्री, तो ये हमारा टू आ गया। ये जो हमारा आंसर टू आ गया, ये इससे मैच कर गया। इसी तरह से दूसरे वाला निकाल के देख लो, अगर वो भी इससे मैच कर जाता है तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। यहां हम कहेंगे सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:1। 2:1 की रेशो में अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो वो इसका मतलब वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लास्ट, उसके बाद इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अब यहां पर एक है P, P के कोऑर्डिनेट्स है 4, 2 और -6, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 10, 6, 10, -16 और 6। ठीक है, 4, 2, -6 और 10, -16 और 6, ये एक PQ है। कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है वो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। या मतलब ये जो एक पॉइंट है R, ट्राइसेक्ट करने का मतलब, और ये भी अगर मैं ले लूं, इसको मैं S ले लूं, तो इसका मतलब PS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू RQ हो गया। ये मतलब हो गया इसका। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब R के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं X, Y और Z। तो R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हमारा PR इज टू RQ वो क्या होगा, 2:1। ये 1, 1, 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो हमारी रेशो आ गई 2:1। अब इस S को यहां से हटा दो और इसको यहां पर 2 लिख दो। अब फार्मूला लगा दो, सेक्शन फार्मूले का फार्मूला लगाओ और इसको सॉल्व कर लो। R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लेट अस चेक। 2 × 10 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है, फिर 2 × -16 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1, कॉमा 2 × 6 प्लस 1 × -6 डिवाइडेड बाय 2 + 1। इसको सॉल्व कर लो। ये R के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए। 10 2 20 + 4, 24 डिवाइडेड बाय 3, 8 आ गया। एक -32 + 2, -30 डिवाइडेड बाय 3, -10, एक पॉइंट ये आ गया आपका। फिर 12 - 6, 12 - 6 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 3, 2। ये हमारा कोऑर्डिनेट R के आ गए। ये R जो है इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो R के कोऑर्डिनेट्स जो कि इसको ट्राइसेक्ट, मतलब R इसको ट्राइसेक्ट करता है, ट्राइसेक्ट नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। तो ये आंसर जो है 8 - 10 और 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हो गई। ये एक ऐसा चैप्टर है 12th जिसका कि मैंने तीनों एक्सरसाइजेस का
एक एक क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, अब आज का चैप्टर हमारा ये यहां पर फिनिश होता है। मेरे को आशा है कि जितना मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। जाने से पहले फिर मेरा एक वही संदेश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और किसी ने बायोलॉजी अगर पढ़नी हो तो कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस में डॉक्टर रजत से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर 9810179264 है। उनसे कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी सलाह या कोई भी बायोलॉजी के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जाने से पहले फिर वही मेरा संदेश कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल। ठीक है, और किसी ने अगर कोई सवाल पूछना हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।